वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 27 जुलाई को होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इलेक्शन के बारे में। उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन तो नहीं था, ये एक सिलेक्शन थी। उसके नतीजे में जो मरकजी क़यादत सामने आई वो क़यादत क्या है, आइए देखते हैं एक पैकेज जिसमें ये तमाम सवालात जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सदारत के लिए जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी इंतखाबात के नताइज का इल्म तो सबको पहले ही से था, लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में दर्ज शराइत को पूरा करने के लिए पार्टी इंतखाबात को मुनक्किद करवाना भी जरूरी था। 10 साल के बाद होने वाले इंतखाबात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में कोई तब्दीली ना ला सके और हस्ब मामूल मियाँ नवाज शरीफ पार्टी के सदर मुंतखब हुए। बागियाना ख्यालात के मालिक मखदूम जावेद हाशमी को अलामती हैसियत की सीनियर नायब सदर की नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन पार्टी सदर के बाद इंतहाई अहम पोजीशन जमात के सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब नहीं किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल मुंतखब ना करने की वजह मियाँ बरादरान के माबेन किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना होना था। पार्टी के इंतखाबात मुनक्किद करवाने के ऐलानात गुज़िश्ता 2 सालों से किए जा रहे थे। सबसे पहले सितंबर 2009 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने सियासी जमात की तंजीम 9 के लिए तमाम पार्टी ओहदों को ख़त्म करके मार्च 2010 में पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया। बाद मार्च 2010 में होने वाले पार्टी इलेक्शन को मुलतवी करके अगस्त में पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया, लेकिन अगस्त और सितंबर की तारीखें भी गुजर गईं। इसी तरह जनवरी, मार्च और जून 2011 में पार्टी इंतखाबात करवाने की तारीखों का ऐलान किया जाता रहा। कभी मियाँ साहब इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क चले गए और कभी इनके पास जनरल बॉडी का इजलास बुलाने का वक्त नहीं था। ताखीर से ही सही, लेकिन बालाखिर 27 जुलाई 2011 को पार्टी की क़यादत के लिए पुराने चेहरों को ही दोबारा मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात पर 4 साल में एक मरतबा पार्टी पोजीशन पर आज़ादाना इंतखाबात करवाना लाजमी है। इंतखाबात ना करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़कूरा पार्टी को जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक सकता है। साजिद गोंदल, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा PMLN के इलेक्शन के बारे में। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर में नज़ीर नाजी साहब ने, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है राजा ज़फ़रुल हक साहब ने, जो पार्टी के नई तंजीम 9 के बाद भी चेयरमैन है, पार्टी के चेयरमैन के ओहदे पे काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजी साहब, ये जो 27 जुलाई के इलेक्शन हुए हैं पंजाब के इसके मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उसके नतीजे में जो सामने क़यादत आई है वो कोई हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर बन गए हैं। आपके ख्याल में क्या इससे पार्टी के अंदर जमहूरियत कुछ ज़्यादा हुई है, कुछ ये अच्छा ट्रेंड है? आपका क्या व्यू है इसके बारे में? एक तो आपको मालूम होगा कि कानूनी तकाज़े जी, क्योंकि सियासी पार्टी जो भी रजिस्टर्ड होती है जी, उसके लिए इलेक्शन कराना भी जरूरी होते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये मुस्लिम लीग नून ने कराए हैं जी, उस सिस्टम के तहत। जी, तो एक तो ये है, दूसरा ये कि हर इंतखाबी अमल का नतीजा सरप्राइजिंग तो नहीं होता जी, कई बार होता है जो तवक्को के मुताबिक होता है। जी। मैं इस सिलसिले में कह रही थी कि इसको ज्यादा लोग तो सिलेक्शन कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं कह रहे। कि हाँ, देखिए ऐसी जमातों में जो शख्सी पहचान रखती हूँ, मतलब मुस्लिम लीग जो एन है ये तो है ही नवाज जी, तो नवाज के बगैर नवाज लीग क्या होगी जी, तो वो तो असल में नवाज लीग की शख्सियत है जिसके गिर्द ये सारी पार्टी जमा है। जी, वो चले गए थे तो आपने देखा है कि पार्टी भी मुंतशिर हो गई थी। बहुत मतलब बेचारे जो लोग जेलों में पड़े थे वही रह गए थे, जी, बाकी अपने अपने घरों में चले गए थे या दूसरी जगहों पे चले गए थे। अब वापस आए हैं तो उन्होंने बेचारों ने खड़े होकर फिर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया है, दोबारा इनको पैरों पे खड़े किया है, दोबारा शक्ल बनाई है पार्टी की। अब तो इंतखाबात में कूदना पड़ गया था, तो अब वो वही पार्टी उन्होंने फिर खड़ी की है अपनी, और उन्हीं के गिर्द खड़ी है, वही उसका बरकज़ो बहवर है। अगर वही सदर नहीं होंगे तो कौन होगा? उसके बाद उनकी चॉइस के आदमी नहीं होंगे तो कौन होगा? तो ये हुआ। अलबत्ता इसमें एक जो सरप्राइज का है ना एलिमेंट, वो शायद खबरों में नहीं आया, वो ये है कि जावेद हाशमी जो थे वो फहरिस्त में नहीं थे कैंडिडेट्स की। जी, ये आपको इल्म होगा। जी, तो
جب نام آئے سارے کینڈیڈیٹس کے جی اور جاوید ہاشمی کا نام نہیں آیا تو پورا حال ان کے نام سے شو مچ گیا. جی حالانکہ انہوں نے خود معذرت کی تھی، جو پھر بتایا بھی نواز شریف صاحب نے کہ جی وہ تو معذرت کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا جی اور کہا کہ نہیں ہونا چاہیے پارٹی کا عہدیدار. اور پھر شہباز شریف نے اعلان کیا ان کی کینڈیڈیچر کا آگے آ کر مائک پہ آ کر، جی اور ان کو منتخب کیا گیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ. تو یہ ہے البتہ ایک پارٹی میں جو جمہوری رائے ہے جی اس کا اظہار اس بھی کا ہوا، اس کا اظہار احترام بھی جی. ہوا. لیکن یہ جو ایک تصور ہے جی کہ پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت ہے وہ ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو کہیں ہم نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ جی آپ اگر تو یورپین سٹینڈرڈ سے دیکھیں گے ہماری جمہوریت کو تو پھر تو ہم شاید مزید 100 سال تک جمہوری نہ ہو سکیں. اچھا کیونکہ یہ تو جب انڈیا 60 سال سے تو پریکٹسنگ ڈیموکریسی ہے نا، جی لیکن وہاں بھی آپ دیکھ لیں خاندانوں کے اثرات تو ختم نہیں ہوئے. جی وہی نہرو خاندان ہے، وہی جو ان کے نشستہ لے کر آتے ہیں وہ بھی خاندانی نشستیں ہیں سب. کوئی کسی پٹیل کی ہے، کوئی کسی جاگیردار کی ہے، جی کسی نواب کی ہے یا راجے کی ہے. جی تو اسی طرح کی ہیں ساری جماعتیں اور اسی طرح کے سسٹم ہے ہمارے. سو یہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک صرف ایک لیگل ریکوائرمنٹ جسے کہیے وہ ایک پارٹیاں پوری کر رہی ہیں، کوئی موومنٹ فارورڈ دراصل اس لیے کہ نون لیگ سے مستقل ان کے یہ سامنے آتا ہے کہ وہ اصول پسند اور جمہوریت پسند پارٹی ہے. سو ون ایکسپیکٹس بیٹر فرام دیم. دیکھیے جی پاکستان میں ایک چیز تو آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ ہمارے ہاں ٹرمز اور جو یہ الفاظ ہیں جی ان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، مفہوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی جب ہمارے یہاں کوئی سوشلزم کا نام لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوشلزم لانا چاہتا ہے، جی وہ اصل میں ایک پاپولر سلوگن کو اس کو سیل کرنا چاہتا ہے. جی اسلام کا نام لینے والوں کے پاس اسلام نہیں ہے، سوشلزم کا نام لینے والوں کے پاس سوشلزم نہیں ہے. باقی بھی جتنے نعرے لگتے ہیں جی وہ محض زبائشی ہوتے ہیں، جی ان کا مفہوم وہ نہیں ہوتا. سب کا مفہوم ایک ہوتا ہے، وہ ہے پالیٹکس فار پاور. جی بالکل. یہ ہے سب.